तो हम सभी भी उस उमंग को, एक नहीं कई उमंग ऐसे हमने देखे हैं। एक बार का मिसाल मैंने कई बार सुनाया है। एक बार होली के ही दिन थे और उस समय स्टीम सिस्टम नहीं थी। मधुबन के अंदर कोयले आते थे, बिहार से धनबाद की तरफ से कोयले आते थे और एक ट्रेन कोयला दादी ने मंगवा लिया, वहां से कोई ने भेज दिया पूरी ट्रेन। और होली के दिनों में आप जानते हो कि मजदूर छुट्टी पर चले जाते हैं होली मनाने का। राजस्थान में बहुत मान होता, बहुत छुट्टियां करते हैं। अभी भी आएगा 2 दिन के बाद, आप देखेंगे कि बर्तन मांजने वाला एक भी नौकर, एक भी मजदूर नहीं मिलेगा, सब माताओं को ही करना पड़ेगा। तो उस समय होली के दिन थे और ट्रेन आकर के कोयले की यहां आबू रोड में पहुंच गई। फुल कोयला भरा हुआ ट्रेन, और वो लोगों का नोटिस आया कि इसको जल्दी खाली करो, नहीं इस पर पेनल्टी लगेगी। मजदूर एक भी नहीं। और दादी जी को तो क्या उमंग, कैसे उमंग दिलाया होगा। सुबह के क्लास में आई और कहने लगी, अरे छोटी सी ट्रेन खाली करने में क्या बड़ी बात है, चलो चलो हम सब चलते हैं। और ऐसा उमंग उत्साह भर दिया, जो जितने पांडव थे सब आए और फटाफट ट्रकों में भरा कोयला खाली करके लेके चले गए। अब शाम को बाबा आए रिटर्न देने के लिए। बाबा तो रिटर्न जल्दी देता है ना, तुरंत। जो बच्चे सच्चे दिल से, उमंग से, उत्साह से कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा उसका रिटर्न देने आते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा ने एक दृश्य देखा। क्या देखा होगा? बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के बच्चे मेरे थे। एक के अंदर दादी जब उमंग दिला रही थी तो ये आया कि चलो दादी कह रही है, चलो अभी अभी हम चलते हैं, जरूर चलेंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, हाथ मुंह काले हो जाएंगे, कपड़े काले हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ भी परवाह नहीं की। दादी ने कहा है चल दिए। और दूसरे थे जो सोच रहे थे कि छोड़ो, कर लेंगे, भाई लोग कर लेंगे। लेकिन तीसरे बच्चे ऐसे थे जो दूसरों कह रहे थे, छोड़ो ना, क्या जरूरत है, खाली हो जाएगी, क्या जल्दी है, पेनल्टी भी पड़ गई तो क्या हो गया। तो बाबा ने कहा कि एक का तो फुल मार्क्स जमा हो गई, जिन्होंने स्वेच्छा से किया, उमंग उत्साह से किया, और दूसरे की कोई मार्क्स कटी भी नहीं और जमा भी नहीं हुई, वो दूसरे प्रकार के थे। लेकिन तीसरे प्रकार के बच्चे वो थे जिन्होंने दूसरों के उमंग उत्साह को कम किया, खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने दिया। ये उन पर बोझ चढ़ गया। ये कर्म फिलॉसफी है कि अगर आपके पास 14 आने का उमंग है किसी काम के लिए, किसी सेवा के लिए, आपको अगर कोई सेवा दी जाती है, आपको नहीं आता है, नहीं कर सकते हो, आप बिजी हो या कोई भी कारण है आपके आगे, तो कम से कम दूसरे को तो नहीं कहो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, नहीं करना। बहुत करने वाले हैं। कई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं जो न खुद करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। इसलिए अगर कोई कर रहा है तो बाबा ने कहा, अगर उसके अंदर 14 आने उमंग है तो तुम उसको 16 आना दिला दो, तो तुम्हारा 2 आना जमा हो जाएगा। तो इसलिए वो उमंग उत्साह ऐसा भरा, एक नहीं ऐसे अनेक हमारे सामने साकार में प्रैक्टिकल करके दिखाया। लास्ट दिनों में आप सबको पता होगा, जो 1-1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के मेगा प्रोग्राम दादी ने शुरू कराए। मैं तो दादी के साथ, दादी के हर पत्र लिखता था और रोज मुझे बुलाती थी। आज मुझे दादी यही कहती, आज मुझे नया संकल्प आया है। उमंग उत्साह का फाउंडेशन है नवीनता। अगर नया संकल्प रोज आएगा तो कभी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। एक जैसा योग करोगे बोर हो जाओगे, एक जैसी मुरली सुनोगे बोर हो जाओगे, एक जैसी सेवा करोगे बोर हो जाओगे, एक जैसा ही भोजन करोगे बोर हो जाओगे। अगर नवीनता चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, तो रोज नया नया क्रिएट करो मन के अंदर। तो दादी जी हमेशा नया नया उमंग क्रिएट करती थी अंदर। कहती थी, आज मुझे बाबा ने ये टच किया, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज इस सिटी में अभी तक नहीं हुआ, आज इस सिटी में नहीं हुआ, आज इस बहन को फोन करो, आज इसको पत्र लिखो, आज इसके पूछो क्यों नहीं किया तुमने। हर सिटी का नाम गिनाती थी कि इस स्थान पर अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम शुरू हुए
और दादी ने उमंग उत्साह भर करके सबका सफल कराया। रोज नया नया करके आज तो मेगा प्रोग्राम इतना इजी हो गए हैं, हर जगह कहते हैं मेगा प्रोग्राम, हर जगह 50,000 1 लाख इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन दिनों में लोग सोचते थे क्यों हमारे आध्यात्मिक प्रोग्राम में लोग आएंगे, क्या हमारे पास अट्रैक्शन है, क्यों आएंगे। अभी तो नेचुरल हो गया है जैसे ये सेवाएं, और अभी तो हमारा बाबा भी कुछ न कुछ रोज डोज दे देता है जिसे नया उमंग उत्साह सब में आ जाए। इस बार भी बाबा ने जो शिवरात्रि पर डोज दिया था, शिवरात्रि की सेवाओं के लिए, उसके पहले तो जितनी इस साल सेवाएं शिवरात्रि पर पूरे भारत के अंदर हुई हैं, मैं समझता हूं एक बहुत सुंदर रिकॉर्ड है। हजारों लाखों पर्चे लोगों ने बांटे हैं, घर घर तक संदेश दिया है। कोई भी जिनके पास जो संबंध संपर्क में आए हैं उनको संदेश जरूर पहुंचाया है। और बाबा की यही आस है, यही इच्छा है कि ये विश्व परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य है, उसमें जो जितना कर सके उमंग से करे, उत्साह से करे, जो शक्ति है, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इस कार्य में सफल कर ले। यही संगम युग है जो हम सब कुछ एक का कई गुना बना सकते हैं। जैसे बीज बोने का जब समय होता है, अगर कोई उस समय अलबेला हो, उस समय सो जाए, उस समय सोचे चलो छोड़ दो आज, फिर बोलेंगे, फिर कर लेंगे, और वो समय बीत जाए, फसल के समय, कटने के समय जरूर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग बीज बोने का समय है, सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय है। जिसके पास जो विशेषताएं हैं, जो कुछ है, बीज के रूप में इस महायज्ञ में स्वाहा करके, इस खेती में बोकर, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा करके हम एक का कई गुना बना सकते हैं। तो हम सबको ये जवाबदारी मिली है और बहुत बड़ी जवाबदारी है, लेकिन इसके लिए हम सब हमेशा एक बात याद रखें कि निमित्त रह करके निर्माण के कार्य में हम योगदान दें। निर्माण के कार्य में योगदान देना है, न कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें सोच करके, देख करके, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ करके और दूसरों को उलझा करके हम बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में कभी भी विघ्न रूप न बने। तो सदा निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न रह करके निर्विघ्न वायुमंडल बनाना। और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहता है बच्चे तुम शांत होकर के तपस्या करो, अच्छे संकल्प रखो, पॉजिटिव सोचो, तो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में आपकी अंगुली लग जाएगी। आपका सहयोग ये बहुत बड़ा है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बाबा कहता है अगर कोई शक्ति और नहीं भी है सब, अगर सोचते हो तो भी तुम अच्छे अच्छे संकल्प रचो, ये बाबा का कार्य संपन्न हो जाए। जरूर होगा, होगा ही, क्यों नहीं होगा। भगवान इस सृष्टि पर आया है और हम अपनी अच्छे मनसा की शक्ति से, पवित्र संकल्पों से, अपनी ऊंची धारणाओं से, कई बार बाबा की मुरली में आपने सुना होगा, बाबा कहता तुम बच्चे जब शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हो तो ये शांति के वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन होता है। बहुत बड़ा कार्य केवल शांति में बैठने से हो रहा है। हम अपने संकल्पों को शांत करके अगर बैठ जाते हैं, पवित्र विचार हमारे चलते हैं, तो उसके वाइब्रेशन जो वायुमंडल में फैलते हैं, इस प्रकृति को मदद मिलती है। इस प्रकृति को परिवर्तन करने में हमारे शांत स्वरूप के स्मृति के संकल्प, योग के संकल्प, हमारी साधना, हमारी त्याग वृत्तियां बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। लेकिन कई बार इतने बड़े विश्व परिवर्तन की जवाबदार आत्माएं क्या करती हैं, हदों की डालियों को पकड़ करके बैठ जाती हैं, और ऐसी हदें जिसके कारण विश्व सेवा में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। विश्व परिवर्तन के कार्य में ये मेरी एरिया, ये तेरी एरिया, यहां तू क्यों आया, ये तुम क्यों आई, ये बहुत बड़ा तेरा और मेरा जो है
बाबा कहता बच्चे यही एक विश्व परिवर्तन में अभी तक हदें हैं, अभी तक बच्चों ने डाली पकड़ करके रखी है। अब विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं बेहद में आ जाएं। सब बाबा के बच्चे हैं और सबको संदेश पहुंचाना है। क्लास के लिए, गीता पाठशाला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जरूर कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन नियमों का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एरिया को छोड़ दें, उसकी एरिया है वहां संदेश क्यों नहीं दिया, वो तुम मेरी एरिया में संदेश देने क्यों आ गया। जाते हैं बाबा का संदेश देने, एक मत खीर खंड का वातावरण नहीं बनाकर आपस में मतभेद करके अगर हम कोई भी प्रकार की रुकावट डाल रहे हैं तो ये विश्व परिवर्तन के महान कार्य में बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए बाबा कहता बच्चे निर्विघ्न स्थिति में रहो और निर्विघ्न बन करके निमित्त समझ करके निर्माण के कार्य में अपनी अंगुली दो, यही योगदान है। तो हम सब विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, इसलिए कभी भी हद की डालियां नहीं पकड़ना और कभी भी निंदा, स्तुति, मान अपमान में अपनी स्थिति को, अपने उमंग उत्साह को नीचे नहीं ले आना। महिमा भी बहुत होगी, जब हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो महिमा भी होगी, और कभी कभी कोई न कोई ऐसी आत्माएं हैं जो विरोध भी करेंगी, निंदा भी करेंगी। इसलिए बाबा का ये मंत्र याद रहे कि निंदक को भी मित्र समझो और मित्र समझ करके उसको भी सम्मान दो, अपकारियों पर भी उपकार करो, क्योंकि वो परवश आत्माएं हैं। जब इतना ऊंचा दृष्टिकोण बन जाएगा तब हम इस विश्व को परिवर्तन करने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो बाबा कहता बच्चे अपनी अंगुली का, एक अंगुली का सहयोग दो, जो अंगुली आपकी है यही छोटी अंगुली का ही सहयोग दे दो। तो हम सब के अंदर अगर अच्छी धारणाएं हैं, अच्छा चिंतन है, अच्छी चलन है, अगर हम अच्छी चलन से, अच्छे चेहरे से, रूहानियत संबंध, रूहानियत संपन्न व्यवहार से, तीन चीजें हमें दादियां सिखा रही हैं। कल भी हम लोग जानकी दादी से बैठे थे, रूह रिहान कर रहे थे, तो दादी ने कहा तीन चीजों की ही जरूरत है वर्तमान समय। एक स्वपरिवर्तन, मुझे बदलना है, और दूसरा सेवाएं केवल ईश्वरीय सेवाएं करनी है, और संबंध में रूहानियत का व्यवहार रखना है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, इतना रूहानी स्नेह से आपस में एक मत होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके, स्नेह संपन्न व्यवहार करके, खीर खंड हो करके, एक दूसरे की बात सुन करके, अपने को मोड़ करके अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो ये विश्व परिवर्तन में समय नहीं जाएगा, बहुत जल्दी बाबा का ये कार्य संपन्न होगा। ऐसी बाबा की हम सभी बच्चों में आशाएं हैं।